प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिषी की इस ज्ञान सभा में मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार तहे दिल से आप सबका मेरे इस फेसबुक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर क्रमांक में चौथी राशि जो कि चंद्रमा की एकमात्र राशि है, वो है कर्क। मैं आज बात करने वाला हूं कर्क लगन के जातकों के बारे में। अब नए श्रोता जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे जो महीने के हर महीने जो मैं फल कथन रखता हूँ, वो लगन राशि के आधारित रखता हूँ। 12 की 12 लगन राशि के आधारित मैं प्रश्न कुंडली बनाता हूँ और उसी प्रश्न कुंडली के आधारित मैं बड़े सामान्य तौर पर मेरे फल कथन रखता हूँ। जैसे कर्क लगन के मालिक बनते हैं चंद्रमा, जैसा मैं कह ही चुका हूँ। अब कर्क लगन के जातकों के लिए ये अगस्त का ये महीना कैसा रहेगा, क्योंकि तकरीबन 15 तारीख तक सूर्यदेव आपकी राशि में परिभ्रमण करने वाले हैं। 12 बार सूर्यदेव राशि परिवर्तन वो करते ही है। तो कैसा रहेगा इसका प्रभाव आपकी व्यवसायिक जिंदगी में, निजी जिंदगी में, स्वास्थ्य कैसा रहेगा? सिंगल व्यक्ति के लिए क्या मनचाहा कॉम्बिनेंट लाइफ कॉम्बिनेंट मिलेगा उनको? ऐसे अन्य कोई होंगे आप ही के सवाल, और उन सवालों के जवाब देने का मैं प्रयास करने वाला हूं। तो बनिए रहिए मेरे साथ में और ज्यादा देर ना करते हुए आइए पहली अगस्त को जब मैंने कर्क लगन के जातकों के लिए नवग्रह की ये जो कुंडली बनाई थी वो कैसी थी, आइए देखते हैं। लगन लग्नेश होकर के चंद्रमा यहाँ पर 12वें भाव में विराजे है। दूसरे घर में सूर्य, जैसा मैंने समझाया शुरुआत में, बुध और शुक्र की युति देखने को मिली है। चतुर्थ स्थान में केतु, भाग्य के घर में शनि और कर्म के घर में दशम भाव में राहु विराजे हुए हैं, यानी कि राहु केतु आपके केंद्र स्थान में विराजे हुए हैं। लाभ स्थान में गुरु मंगल हर्षद के साथ में विराजे हुए हैं। लाभ स्थान यानी कि प्रॉफिट का घर, लाभ स्थान यानी 11 नंबर का घर, जहां पर 2 नंबर यानी वृषभ राशि विराजी हुई है। देवी और सज्जनों, ये नवग्रह की परिस्थिति। देवी और सज्जनों, अब अपनी वाणी को ये पर प्रारंभ करता हूँ। छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, मेरी YouTube चैनल पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब कैसा रहेगा ये प्रभाव? देखिए, अगर आप रिटेल के संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, आप ई कॉमर्स के संबंधित कोई काम में जुड़े हैं जिसमें डायरेक्ट सेलिंग इन्वॉल्वमेंट है, आप सर्विस प्रोवाइडर है, आप डेयरी प्रोडक्ट बेचते हैं, दूध के पार्लर या आइसक्रीम पार्लर का काम है, डिजिटल प्रमोशन का काम है, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, या फिर आप सरस्वती, जिसे नॉलेज इंस्टीट्यूट हो गए, सरस्वती बांटने का काम करते हैं, यानी कि ज्ञान बांटने का काम करते हैं, इंस्टीट्यूट, नॉलेज इंस्टीट्यूट, कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, आईलेट्स की क्लासेस या फिर ट्यूशन क्लासेस, स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन के संबंधित कोई भी कार्य क्षेत्र में आप जुड़े हैं, आपके लिए ये वक्त बेहतर से बेहतरीन रहने वाला है। उसके अलावा मैनेजमेंट के कामों के लिए भी आपको अव्वल अब दर्जे का आपकी क्वालिटी रहेगी। अगर आप इवेंट मैनेजमेंट या अन्य किसी प्रकार के मैनेजमेंट के संबंधित या एडमिन के संबंधित अगर आप काम में जुड़े हैं। उसके अलावा प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, सीजनल बिजनेस करेंगे, आपके लिए फ़ायदा होगा। गृह उद्योग करना या फिर हैंडीक्राफ्ट आइटम करना करके संबंधित आप कोई भी व्यवसाय करेंगे, मैं समझता हूँ यहाँ पर ऐसी परिस्थितियों में आपके लिए ये वक्त फ़ायदा मुनाफा ही दिखाई दे रहा है। और आने वाले वक्त में थोड़ी स्टेबिलिटी यहाँ पर जो मिस हो रही थी आपकी लाइफ में, जो फ्लक्चुएशन थी, मुझे लगता है वो काफ़ी हद तक वो आपको स्टेबल होती हुई नज़र दिखाई दे सकती है। आगे बातचीत करना चाहूँगा वहीं पर नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, कर्क लगन के जातकों के लिए आपको एक चीज़ समझना होगा। आपको कोई भी डिसीजन लेना है
जॉब के अंदर तो आप बेपाक होकर के ले सकते हैं, बेफिक्र होकर ले सकते हैं, लेकिन जॉब चेंज करने का जो निर्णय है, जी ये जो डिसीजन है, उसके बारे में उसको लेने से पहले उसके आउटकम क्या रहेंगे वो सोचना पड़ेगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी मिलता है, सैलरी हाइक भी है और आप वो ड्रीम जॉब है तो आप बेशक कर सकते हैं, लेकिन ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप अपनी करंट वर्किंग पोजीशन में या करंट कंपनी में आप सेटिस्फाइड है तो जॉब चेंज करना शायद एडवेंचर वाला काम हो जाएगा, रिस्की ये मुझे काम लग रहा है। तो ऐसे वक्त के दरमियान सोच समझ करके आप डिसीजन लेंगे, आपके लिए फायदेमंद ये रहेगी। और वही जगह पे अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप प्राइवेट कंपनी में गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, आप कोई पॉलिसी चेंज करना चाहते हैं, एचआर पॉलिसी या अन्य XYZ को भी पॉलिसी, तो एचआर के साथ प्रॉपर आप बैठिए, प्लानिंग करने के बाद अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लेकिन उस काम के दरमियान हो सकता है मन मुटाव हो जाए या आपकी बात कुछ अन्य तरीके से भी ले सकते हैं सामने वाला व्यक्ति, तो बहुत कन्विंसिंगली आपको काम करना पड़ेगा। और अगर आर्गुमेंट होता है तो वो डिस्कशन को हो सके उतना आप आर्गुमेंट ना ले जाते हुए कोई डिसीजन मोड पे जाएंगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त फ़ायदेमंद ज़रूर रहेगा। उसके अलावा सेल्स, परचेज, मार्केटिंग, इन सारे क्षेत्रों वालों के लिए भी ये वक्त अच्छा दिखाई दे रहा है। नवग्रह की परिस्थिति कुल मिला करके यहाँ पर आपको मेहनत की ज़रूरत है। आप कंसिस्टेंट अगर रहेंगे, कंसिस्टेंसी दिखाएंगे तो मुझे लगता है आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। शायद नहीं तक भी पैसे कमाने की, नहीं तक बिजनेस बढ़ाने की, नहीं तक आपको ज़रूर यहाँ पे दिखाई दे रही है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा यहीं पर कर्क लग्न के जातकों की निजी जिंदगी के बारे में। जी हाँ, देखिए कर्क लग्न के जातक जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अब उनकी निजी जिंदगी में एक चीज़ उनको ध्यान रखना है, लाइफ पार्टनर के साथ सब कुछ शेयर करिए, इन्वेस्टमेंट भी शेयर करिए। हो सकता है लेडीज़ के आइडिया, अगर आप जेंट्स हैं तो अपनी लाइफ पार्टनर के साथ वो शेयर करेंगे तो उनके आइडिया अलग तरीके से आपको लगेंगे, लेकिन उसको प्रॉपरली प्लान करके एग्जीक्यूट करेंगे, फ़ायदा होगा। अगर आप फीमेल है तो अपने मेल पार्टनर के साथ में शेयर करिए, आपके लिए फ़ायदा होगा। रुपए से रुपए कमाने का ये पूर्ण तरीके से संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो लोग सिंगल व्यक्ति है उनके ये लगन यानी कि शादी का ये युग नवग्रह की परिस्थिति बना रही है। सगाई से लेकर के शादी की शहनाई बजती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो शादीशुदा कपल है और जो संतान के लिए प्लान कर रहे थे तो यहाँ पर अच्छे समाचार, अच्छे पॉजिटिव न्यूज़ आपको यहाँ पर मिलने की पूर्ण तरीके से संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। नया कुछ सीखना, नए व्यक्ति से कुछ सीखने का अगर आपका ये मन कर रहा है और आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ मिसिंग है तो वो है स्किल। कम्युनिकेशन स्किल हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल हो गया, राइटिंग स्किल हो गया या अन्य किसी और प्रकार की स्किल को अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। आपका जीवन साथी आपके लिए 101% सपोर्ट के साथ खड़ा रहेगा, आपके परछाई बन करके ध्यान में रखेगा मेरी बात को। वहीं पर आगे कर्क लगन के विद्यार्थी वर्ग के लिए कैसा ये महीना रहने वाला है। देखिए ये वक्त मेहनत का है, ये वक्त दिखाई दे रहा है कि आपको चीज़ों को सीरियसली लेना पड़ेगा। विशेषता से अगर आप डिज़ाइनिंग के संबंधित काम करें, फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, वेब डिज़ाइनिंग हो या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, फैशन डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्ट, सोशल मीडिया के संबंधित कोई भी डिज़ाइन हो, आप गुजकैट की पढ़ाई करना चाहते हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, उसके संबंधित पढ़ाई करना चाहते हैं, आप एरोनॉटिकल इंडस्ट्री में या एविएशन फील्ड में जाना चाहते हैं, दोनों बाय द वे अलग अलग, एरोनॉटिकल और एविएशन दोनों अलग अलग फील्ड है। हालांकि ये वायु को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन अगर आपने मन बना लिया है आपके लिए फ़ायदा है। स्पोर्ट्समैन, आर्टिस्ट, बैंकिंग, गवर्नमेंट के संबंधित एडमिन रिलेटेड काम में आप प्रयास कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट में आप डिफेंस में प्रयास कर रहे हैं, डिफेंस में पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सारे क्षेत्रों में या अन्य किसी क्षेत्रों में गवर्नमेंट में अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं, यकीन मानिए आपके लिए मेहनत ज़रूर होगी, लेकिन रिजल्ट भी उतना ही पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा कर्क लगन के स्वास्थ्य के बारे में। कर्क लगन के जातकों के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ये वक्त जो है वो आपको अलर्ट रहने को दर्शा रहा है। जो लोग बीमार है, पेट या पेट के नीचे के अंगों में तकलीफ दिखाई दे रही है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ये वक्त थोड़ा स्टेबिलिटी, थोड़ा अवेयरनेस वाला ये वक्त रहने जा रहा है। विशेषता से पेंक्रियास, किडनी, लीवर में तकलीफ हो सकती है। पुराना कोई रोग आपको पीछे से तकलीफ दे सकता है, लेकिन अगर इस बार पीछे से कोई भी रोग आपको उजागर होता है, बार बार ये चीज़ हो रही थी लेकिन इस बार अगर फिर से होती है, तो आपको परमानेंट सॉल्यूशन अपने प्रॉब्लम से यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थी मेरी बातचीत अगस्त महीने के कर्क लगन के जातकों के लिए। अब उपाय क्या दिया जाए? देखिए, श्रावण महीने की शुरुआत में आप जितनी हो सके हर सोमवार को, अगर श्रावण महीने में पंचामृत गंगा जल के साथ और ठंडे पानी या बर्फ के साथ शिवलिंग पे आप अर्पण करिए, शिवलिंग की पूजा करिए और ओम अंगरकाय नमः, ओम गंगाधराय नमः, ओम अंगरकाय नमः मंगल का मंत्र है, ओम अंगरकाय नमः और ओम गंगाधराय नमः, गंगा को धारण किया था। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा, पुण्य भी कमाने का मौका मिलेगा। तो ये है एक उपाय। दूसरे उपायों में आप विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। किसी भी पेड़ के नीचे जाकर के, यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के आप पूजन कर सकते हैं, या फिर 3 परिक्रमा करके या 7 परिक्रमा करके हाथ जोड़ के विष्णु भगवान से पिछले जन्मों के जो कोई भी आपके कर्म थे, तो इस चतुर्मास श्रावण के इस पावन महीने में आप माफ़ी मांग सकते हैं और सुख समृद्धि दे, ऐसी आप कृपा कर सकते हैं। गणपति जी की भी पूजन करेंगे क्योंकि वो प्रथम पूज्य देव है, तो भी आपके लिए ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। तो ये थी मेरी बातचीत कर्क लगन के अगस्त महीने के फल कथन के बारे में। आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, या फिर आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष तंत्र या श्री यंत्र लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।